वो अब तक की सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन इंसानी नूह में से एक थे। ये यूरोपियन बशिंदे थे जिनको निएंदरताल कहा जाता है। ये इंसानी तारीख की मुश्किल तरीन ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 1,50,000 साल पहले यूरोप के अंदर इन्हीं का राज था। ये निएंदरताल ही थे जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के अंदर अपनी ज़िंदगी की बका की जंग लड़ रहे थे। वो बड़ी महारत से पत्थर के औजार बनाना जानते थे, जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू और छुरी शामिल है। वो इन औजारों से बड़े खूंखार जानवर को भी मार गिराते थे। निएंदरताल इन्हीं जानवरों की खाल उतारकर इन्हें लिबास के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान थे। जानवरों की हड्डियों और दांतों से मुख्तलिफ ज़ेवरात बनाने में भी महारत रखते थे। इन्होंने गारों के अंदर आर्ट के ज़रिए अपनी तारीख को महफूज किया। होमो सेपियंस की तरह ये मुख्तलिफ जगहों पर आशियाने नहीं बनाते थे, बल्कि इन्होंने अपना मस्कन गारों को चुना। निएंदरताल मौजूदा इंसानों की तरह अपना खानदान बनाकर साथ रहते थे और मिल बांट कर खाना खाते थे। निएंदरताल के मुतल्लिक जदीद रिसर्च ये भी बताती है कि ये ना सिर्फ इशारों से बातचीत करते थे, बल्कि महदूद तौर पर बोलने की सलाहियत भी रखते थे। आसारे कदीमा के शवाहिद ये बताते हैं कि 5 में से 4 निएंदरताल अपनी 40वीं सालगिरह नहीं देख पाते थे। दरियाफ्त होने वाली हड्डियों से ये मालूम हुआ है कि निएंदरताल सीरियस इंजरीज का शिकार रहते थे, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले ही कमज़ोर पड़ जाते थे और अपनी ज़िंदगी ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं जी पाते थे। इनका ग्रुप मर्दों पर मुश्तमिल होता था। निएंदरताल अपने मुर्दों को रस्म व रवाज के साथ दफन करते थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर सोशल थे और नरम दिल रखते थे। इनकी जिंदगी जिस कदर शानदार थी, इस लिहाज से इनका इस दुनिया से एकदम गायब हो जाना अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि निएंदरताल इस दुनिया के मंजरनामे से गायब हो गए? तकरीबन 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस का एक गिरोह अफ्रीका से सफ़र करता हुआ मशरिक़ वुस्ता की तरफ आया। इन्होंने शुमाल से लेवेंट की तरफ हिजरत की, जो निएंदरताल का इलाका था। ये 2 मुख्तलिफ इंसानी नूह का पहला सामना था और पहली लड़ाई भी। इस लड़ाई में निएंदरताल ने होमो सेपियंस को मार भगाया। नाकामी की ये तारीख मुहक्किकीन को ये कयास करने पर मजबूर करती है कि इन सेपियंस के दिमाग की साख्त हमसे मुख्तलिफ थी। वो हमारी तरह ज़रूर दिखाई देते थे, लेकिन इनके सीखने, समझने, बातचीत करने और इदराक की सलाहियत काफ़ी महदूद थी। इस तरह के कदीम सेपियंस को अंग्रेज़ी सिखाना, ईसाई अकीदे की सच्चाई पर आमादा करना या नज़रियाए इर्तिक़ा समझाना मुमकिन तौर पर लाहासिल अमल था। 70,000 साल पहले की शुरुआत से होमो सेपियंस ने बहुत सी ख़ास चीज़ें करना शुरू कर दी। इस तारीख में इन्होंने अफ्रीका को दूसरी मर्तबा छोड़ा। इस मर्तबा ना सिर्फ इन्होंने निएंदरताल और तमाम दूसरी नूह इंसानी को मशरिकी एशिया से निकाल बाहर किया, बल्कि इनका नामो निशान तक मिटा कर रख दिया। लेकिन क्या ये निएंदरताल और दूसरे नोए इंसानी की नस्ल कशी थी?
इसका जवाब तारीख दान युवल नोह हरारी अपनी किताब सेपियंस में दो मुमकिन तरीकों से देते हैं। पहला ये कि होमो सेपियंस मिडल ईस्ट और यूरोप पहुंचे तो इनका सामना नियंदरथाल से हुआ। होमो सेपियंस ने नियंदरथाल की ख़वातीन से मिलाप किया और नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया। इस लिहाज से यूरोपियन खालिस होमो सेपियंस नहीं है, बल्कि इनकी जीन में नियंदरथाल का DNA भी मौजूद है। इसी तरह जब होमो सेपियंस मशरकी एशिया पहुंचे तो मकामी इंसानी नौ होमो इरेक्टस के साथ घुल मिल गए और नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया। इस लिहाज से चाइनीज और कोरियंस होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस का मिक्सचर हैं। इसे हम इंटरब्रीडिंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख तारीख का खौफनाक मोड़ था कि जब होमो सेपियंस नियंदरताल की सरजमीन पर पहुंचे तो इनके वसाइल पर काबिज हो गए। ये इस कदर मुख्तलिफ थे कि होमो सेपियंस इनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो नियंदरथाल सेपियंस के अताब का शिकार हुए वो अपने अंजाम को पहुंचे और कुछ एक के साथ सेपियंस ने जिनसी मिलाप किया। यूं नियंदरथाल तो इस दुनिया से मादूम हो गए, लेकिन इनकी जीन आज भी महदूद हद तक यूरोप के इंसानों में मौजूद है। दो 2010 के अंदर नियंदरताल की फॉसिल पर की जाने वाली रिसर्च ने ये नताइज दिए कि मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर मखसूस हद तक 1 से 4% तक नियंदरताल का DNA मौजूद है। हम मॉडर्न ह्यूमंस को तमाम दूसरी नौए इंसानी को मादूम करने का इल्ज़ाम लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये बात भी काबिले गौर है कि होमो सेपियंस जहाँ भी पहुँचे वहाँ की मकामी इंसानी नस्ल मादूम हो गई। 50,000 साल पहले होमो स्लोएंसिस मंजरनामे से गायब हुए। इसके बाद होमो डेनिसोवा इस दुनिया से चले गए। 30,000 साल तक आखिरी नियंदरथाल भी मौत की वादियों में चला गया। ये सब अपने पीछे फॉसिल रिकॉर्ड, पत्थर के औजार और बहुत से हल तलब सवालात छोड़कर इस दुनिया से मादूम हो गए। ये अपने पीछे कुर्राए अर्ज पर इकलौती इंसानी नस्ल होमो सेपियंस को छोड़ गए। होमो सेपियंस की कामयाबी का राज क्या है? ये कैसे कुर्राए अर्ज पर फैल गए? कैसे इनकी तादाद में इजाफा हुआ? कैसे इन्होंने तमाम दूसरे इंसानों को माजी का किस्सा बना दिया? क्यों हमसे जिस्मानी तौर पर मजबूत नियंदरताल शिकस्त खा गए और इस दुनिया से मादूम हो गए? साइंसदानों और तारीख दानों के दरमियान ये बहस मुख्तलिफ सूरतें तलाश करती रहेगी। ज़्यादातर मुहक्किकीन का ख्याल है कि होमो सेपियंस की बेनज़ीर कामयाबियाँ इनकी इदराक की सलाहियतों में इनकलाब की पैदावार थी। 30,000 साल तक नए तरीकों की सोच और बातचीत के ज़हूर ने इंसान की फहमो फरासत में इनकलाब बर्पा कर दिया था। तमाम नौए इंसानी में वाहिद अपनी बका की जंग जीतने वाले होमो सेपियंस अब इस दुनिया को मुसख्खर करने में मगन हुए।